बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने अपना जो टर्बो सी का कंपाइलर है, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर, उसको चलाने के कुछ स्टेप्स देख रहे थे। हमने सबसे पहले देखा कि जब हमारा कंपाइलर पर प्रोग्राम लिखना होता है तो सबसे पहला काम प्रोग्राम क्रिएट करना। क्रिएट किया हमने प्रोग्राम। क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट काम क्या था, प्रोग्राम को सेव करना फॉर द फ्यूचर यूज़। F2 की शॉर्टकट की यूज़ की, यहाँ सेव मेन्यू में से सेलेक्ट किया, फाइल के ऑप्शन में जाके देन आपने उसको कंपाइल किया। आपने दो तरह के कोड पढ़े, सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड, ऑब्जेक्ट कोड जो मशीन लैंग्वेज का कोड, और जो आउटपुट थी कंपाइलर की। तो कंपाइलर की आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड आ चुका है। अब एक चीज़ हमने याद रखनी है, हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर बेशुमार काम ऐसे हैं जो बार बार हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट बार बार ले रहे हैं, आउटपुट बार बार। तो बार बार इसका प्रोग्राम लिखेंगे क्या आप? बार बार ही प्रोग्राम नहीं लिखते हम। इनपुट ले रहे हैं ना, तो इनपुट का भी कोई प्रोग्राम कोड होगा ना, कोड लिखना पड़ेगा। इनपुट लेने का तरीका, उसके अंदर आउटपुट का तरीका कोड होगा, वो लिखना पड़ेगा। तो हर प्रोग्राम में हमें जाके वो तरीका, वो कोड लिखना पड़ेगा, पर ऐसा अच्छा तरीका नहीं है। हम लोग एक बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम लोग कहते हैं डोंट री इन्वेंट दी व्हील। पहिए को ही बार बार इजाद ना करें। एक बार पहिया ईजाद हो चुका है, व्हील ईजाद हो चुका है, उसको यूज़ करें बार बार, और उससे नई चीज़ें बनाएं तो उससे ज़्यादा मुफीद है, उसमें उसका यूज़ करें। बस ये नहीं कि पहिया व्हील बन गया, दूसरा बंदा भी उसको बनाना शुरू कर दे, उसको यूज़ करें। तो मतलब क्या है इसमें? मतलब यह है कि एक फंक्शन, एक प्रोग्राम हमने बना लिया है, उसको दोबारा ना बनाएं, उसको यूज़ करें, बार बार उसी को यूज़ करें। तो हमारे पास बेशुमार लाइब्रेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। लाइब्रेरी फाइल्स क्या मुराद? ऐसी फाइल्स जिनके अंदर बिल्ट इन फंक्शन के कोड बने बनाए फंक्शन के कोड पड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो कंपाइलर है ये हमें बने बनाए फंक्शन प्रोवाइड करता है। ऐसे बेशुमार फंक्शन अब पढ़ेंगे भी इनमें, आउटपुट इनपुट के लिए, जो मोस्टली और भी बेशुमार है फंक्शन जो बने बनाए हैं। आपको उनका कोड नहीं लिखना पड़ता, आप उस फंक्शन का नाम लिखते हैं बस, और उसका कोड जो है वो लिखना नहीं पड़ेगा। आपके प्रोग्राम में आपने उसको पहले शामिल करना है, फिर बस आप नाम लिखेंगे, वो आपके प्रोग्राम में काम करेंगे विदाउट कोड लिखे। तो आप क्या करते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स आर फाइल्स विच कंटेन द कोड ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। ऐसी फाइल्स जो बिल्ट इन फंक्शन का कोड अपने अंदर कंटेन करती हैं, उनको कहते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। और लाइब्रेरी फाइल्स को आपने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लेना है। बार बार प्रोग्राम का कोड लिखने की बजाय तो आप उसको यूज़ करें बार बार। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो स्टेप क्या है? वो स्टेप है जी लिंकिंग। लिंकिंग क्या होती है? लिंकिंग का प्रोग्राम। लिंकिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने जो ऑब्जेक्ट फाइल है, उस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लाइब्रेरी फाइल का मतलब अटैच मिला के एक फाइल बना देते हैं। लाइब्रेरी फाइल को अटैच करते हैं, हिस्सा बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट कोड का। तो लिंकिंग इज द प्रोसेस टू कंबाइन लाइब्रेरी फाइल्स विद आवर ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड के साथ लाइब्रेरी फाइल को जब मिलाते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकिंग। लिंकिंग इज अ प्रोसेस टू कंबाइन लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट कोड। आपको पता है ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर से प्रोड्यूस हुआ था जिसकी एक्सटेंशन थी डॉट ओबीजे। तो डॉट ओबीजे। तो लिंकिंग में हमने क्या किया,
अच्छा एक होता है लिंकिंग, लिंकर को भी साथ डिस्कस करते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये लिंकिंग एंड वन लिंकर। लिंकर क्या है? लिंकर एक प्रोग्राम है। लिंकर इज़ द प्रोग्राम जो लिंकिंग करता है। लिंकर इज़ द प्रोग्राम विच कंबाइन लाइब्रेरी फाइल विद ऑब्जेक्ट कोड। जो प्रोग्राम ये काम कर रहा है वो लिंकर, और ये जो काम हो रहा है इस काम को, इस प्रोसेस को लिंकिंग कहते हैं कि लिंकर लिंकिंग कर रहा है। लिंकर is used to combine library files with object कोड। तो लिंकर प्रोग्राम है जो लाइब्रेरी फाइल को ऑब्जेक्ट कोड से कर रहा है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं लिंकिंग। अब बेटा फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेरे पास वो फाइल है जो कि ऑब्जेक्ट फाइल है, इसकी एक्सटेंशन .obj होगी, इसके अंदर कोड मौजूद है। अब इसके अंदर कोड मौजूद है जमा का और माइनस का, प्लस एंड माइनस का, मैंने लिख दिया। मगर मैं इनपुट जो लूँगा यूज़र से या यूज़र को जो आउटपुट दूंगा वो कोड इसके अंदर नहीं है। एक तरीका तो ये है कि मैं इसके अंदर कोड लिखूं, इनपुट का भी आउटपुट का भी, जितनी बार प्रोग्राम लिखूं हर बार उसके अंदर कोड लिखूं, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। एक तरीका यह है कि मेरे पास ये एक साइड पर फाइल पड़ी है, इसमें बेशुमार तरह के कोड पहले से बने बनाए मौजूद हैं। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस फाइल को अपनी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, लिंक कर देता हूँ। फिर क्या होगा, मैं इन फाइल का सिर्फ नाम, इन फंक्शन का सिर्फ नाम लिखूँगा, यहाँ पर नाम लिखूँगा और कोड यहाँ से यूज़ हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है लिंकिंग। इसी को कहते हैं कि लाइब्रेरी फाइल जो पहले से बने बनाए फंक्शन और जो हमारा कोड ऑब्जेक्ट कोड है, उन दोनों में एक कनेक्शन बना दें कि ऑब्जेक्ट फाइल में हम बने बनाए फंक्शन जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, वो लाइब्रेरी फाइल में अब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। अब हम सिर्फ नाम लिख के इन फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लिंकिंग, और ये करने के लिए हमारे पास जो प्रोग्राम यूज़ होता है वो लिंकर कहलाता है। तो लिंकिंग एंड लिंकर, तो लिंकिंग लिंकर दो फ़र्क चीज़ें हैं। जब हम लिंकिंग कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन थी .obj, हमने लिंकिंग की, उसके साथ लाइब्रेरी फाइल ऐड की तो एक नई फाइल बनी एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसकी एक्सटेंशन होगी .exe। तो ये एग्जीक्यूट, असल में ये वो फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो एग्जीक्यूट होगी, जो हमें आउटपुट देगी, जो प्रोग्राम में हमारा मेन फाइल इसने चलना है। ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लाइब्रेरी फाइल ऐड हुई तो .exe मीन एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी। तो लिंकिंग कंपाइल होता है ऑब्जेक्ट कोड, उसके बाद लिंकिंग होती है। लिंकिंग मीन हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होती है, और वो कैसे होती है, लाइब्रेरी फाइल लिंक की जाती है हमारी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो एग्जीक्यूटिंग का प्रोग्राम, एग्जीक्यूट मतलब हमारा जो प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर पे रन करना, चलाना और डिज़ायर्ड आउटपुट ऑब्टेन करना। हमारी आउटपुट हमें मिलेगी जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, चलाएंगे, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो हम उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। बट आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो एग्जीक्यूट होती है वो एग्जीक्यूट होती है आके रैम में, तो रैम में लाना पड़ेगा पहले उसको। तो रैम में आके वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी, तो रैम हम सेव कर चुके हैं, प्रोग्राम आपको पता है हार्ड डिस्क में। तो एग्जीक्यूट पहले डिफाइन करता हूँ, उसके बाद फिर लोड की तरफ आते हैं। रन और एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम टू ऑब्टेन डिजायर्ड आउटपुट। अपनी मतलूबा आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको रन करते हैं,
और उसके लिए आपके पास जो शॉर्टकट की होती है डेट इज़ कंट्रोल प्लस F9, ये शॉर्टकट की प्रेस करें और मेन्यू में जाके रन की ऑप्शन पे क्लिक करें तो भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था रन करने से पहले हमारे पास एक प्रोग्राम होता है लोडर। वो क्या करता है, लोड करता है, लोडर लोड करता है हमारे प्रोग्राम को, हमारी फाइल को .exe में एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करता है रैम के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। पहले लोड होगा रैम में, तो रैम में एग्जीक्यूट होगा, आप सबको पता है। तो लोडर इज अ प्रोग्राम विच लोड ओवर एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू रैम। तो रैम के अंदर लोड किया इसने, तो लोडर ने लोड कर दिया। उसके बाद आप उसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F9 की शॉर्टकट की से। उसके बाद हम अपनी आउटपुट को सेट करना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो फाइल्स हैं वो स्टोर हो रही होती है बिन के फोल्डर में, बट अगर आप चाहें इसका पाथ चेंज करना चाहें, पाथ मीन फिर किसी और फोल्डर में जाके स्टोर हो, तो आप ब्राउज़र में जाके चेंज करें, सेलेक्ट करें टारगेट फोल्डर, वहाँ पर जाके आपकी फ़ाइल स्टोर हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट टर्बो C++ जो हमारा कंपाइलर है, उस पर जब प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा क्रिएट किया, वो आपको भी सिंटैक्स आगे जाके हम पढ़ेंगे किस तरह से क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद सेव किया, नाम दिया, शॉर्टकट की F2 यूज़ की, कंपाइल किया, सोर्स कोड को चेंज किया ऑब्जेक्ट कोड में। उसके बाद लिंकिंग की, आज हमने उसके साथ फाइल्स, लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच किया। लिंकिंग के बाद हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe फाइल आई, फिर हमने उसको एग्जीक्यूट किया, उससे पहले लोडर के ज़रिए लोड कर लिया। तो ये सारा का सारा हमारा एक प्रोसेस टर्बो C++ का, इसको लास्ट पर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिस्कस किया गया है, जो बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है बुक से समझते हुए, बट वेरी सिंपल। इन्हीं स्टेप्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दोबारा समझते हैं। तो हमने बात की, हमारे पास सबसे पहले आपने प्रोग्राम क्रिएट किया, क्रिएट अ प्रोग्राम। आपने जब प्रोग्राम क्रिएट किया, आपके पास जो फाइल जनरेट हुई वो फाइल थी सोर्स फाइल। सोर्स कोड और उसकी एक्सटेंशन .c। तो आपने प्रोग्राम क्रिएट किया, आपके पास सोर्स कोड है, सोर्स कोड की एक्सटेंशन .c। देन आपने इसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने के लिए कंपाइल किया। तो कंपाइल विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, कंपाइल से मुराद सोर्स कोड को चेंज करना ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो सोर्स कोड को आपने चेंज किया ऑब्जेक्ट कोड में, कंपाइल। बट ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होने से पहले स्टूडेंट उसमें क्या होगा, कंपाइलर चेक करेगा फॉर पॉसिबल एरर। इफ़ वहाँ हमारे पास कोई एरर आ जाता है तो हमारे पास उस एरर की लिस्ट आ जाएगी। उस तमाम एरर की लिस्ट में से आप क्या करेंगे, एरर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद दोबारा उसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल किया, इफ़ देयर इज़ एन एरर, उन एरर की लिस्ट को देखें, उसके बाद वो रिमूव किए, कंपाइल। जब तक एरर ख़त्म नहीं हो जाएंगे ये आगे ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज नहीं हो पाएगी हमारी सोर्स फाइल। कंपाइल ये प्रोसेस को रिपीट करता जाएगा। अगर वहाँ कोई एरर नहीं है तो एरर नहीं है तो क्या होगा, हमारी जो सोर्स फाइल है ये चेंज हो जाएगी ऑब्जेक्ट फाइल में। एंड उसकी जो एक्सटेंशन है .obj फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी विद एक्सटेंशन .obj। तो .obj ऑब्जेक्ट कोड। बट उसके बाद आज हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट फाइल भी हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है, उसके अंदर भी लाइब्रेरी फाइल्स अभी ऐड नहीं की हुई थी हमने। तो उसके बाद हमने लिंकिंग की।
तो ऑब्जेक्ट कोड उसके बाद लिंक करते हैं उसको, लिंकिंग होगी। लिंकिंग होने के बाद हमारे पास जो फाइल जनरेट हुई थी उसकी एक्सटेंशन .exe एंड ये एग्जीक्यूटेबल फाइल थी हमारे पास, तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हुई .exe, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल। देन उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को विद द हेल्प ऑफ लोडर लोड किया हमने रैम के अंदर लोडर की मदद से, और उसके बाद उसको रन कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, और हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिल गई। तो ये बुक में वो नीचे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन राइट कर दी, आप बुक में देख सकते हैं। यही डायग्राम है, तो पूरा एक प्रोसेस विद दी हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ प्रोग्राम, फिर उसकी सोर्स फाइल कंपाइल किया, ऑब्जेक्ट कोड बना, देयर इज़ नो एरर, लिंकिंग की, एग्जीक्यूटेबल फाइल, लोडर ने लोड की और रन कर दी। तो ये हमारे पास टर्बो C++ का कंपाइलर पूरा का पूरा आज एंड हुआ। हमने देखा ये कैसे काम करता है। अभी हमने देखना है कि इस पर जब प्रोग्राम क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। प्रोग्राम लिखना सीखना है, सिंटैक्स सीखना है, प्रोग्राम लिखेंगे, फिर इसके ऊपर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपका जो कंपाइलर है वो आपको डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। तो ये इम्पोर्टेंट था, ये लॉन्ग में आया हुआ है। राइट दी स्टेप्स टू क्रिएट, एडिट, सेव, लिंक प्रोग्राम, कंपाइल अप सी प्रोग्राम ऑन अ टर्बो C++ कंपाइलर। ये शॉर्ट आ जाता है, ड्रा दी फ्लो डायग्राम ऑफ स्टेप्स ऑफ टर्बो C++, और इसके अंदर बेशुमार डेफिनेशन है, लिंकिंग, लिंकर, कंपाइलर, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, ये सारी की सारी MCQs आ जाते हैं। इनकी एक्सटेंशंस, सोर्स फाइल की एक्सटेंशन, ऑब्जेक्ट फाइल की, लिंकर कौन सी फाइल प्रोड्यूस करता है, जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल हमारे पास एक .h उसकी एक्सटेंशन होती है जो हमारे ऑब्जेक्ट कोड के साथ होती है। तो बेटा इस पूरे टॉपिक को लास्ट लेक्चर जहाँ से हमने क्रिएट किया टर्बो C++ और ये लेक्चर दोनों को मिला के आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इससे नेक्स्ट जब हम जाएंगे हम नेक्स्ट फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए लेक्चर, और आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, और हमारा जो डिस्कशन का सेशन होता है आप वहाँ पर लाजमी पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।